आइए आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो क्यों होता है और कैसे होता है, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस दाईं ओर बने हुए पंचभुज को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी एवं ई से सारे बाह्य कोण, मतलब जो भी पंचभुज के बाहर कोण बने हुए हैं उनको दिखाया गया है। और एफ जी एच आई जे इसके 5 अंतः कोण हैं जो पंचभुज के अंदर में बने हुए हैं, उसको अंतः कोण को दिखाया गया है एफ जी एच आई जे के नामों से। हमें इन बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात करना है। मतलब कि हमें यह पता करना है कि बाह्य कोण के मापों का योग, मतलब बाह्य कोणों ए बी सी डी और ई के मापों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतः कोणों की माप का योग का सूत्र होता है 2 × n-2 समकोण। तो यहाँ पंचभुज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि n का मान 5 है। तो उस सूत्र के अनुसार पंचभुज के अंतः कोणों के मापों का योग हो जाएगा 2 × 5-2 समकोण बराबर 6 समकोण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाह्य यहाँ पे जो अंतः कोण दिया हुआ है वो है कोण F, कोण G, कोण H, कोण I और कोण J। इन सभी को जोड़ दिए तो बनता है हम लोगों को 6 समकोण। अब आगे चलते हैं। अब पंचभुज में हम रचना से देखते हैं कि हम जानते हैं सबसे पहले कि अंतः कोण और बाह्य कोण अगर सरल रेखा पे हैं तो उनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। दोनों एक ही सरल रेखा पर के कोण हैं, इसलिए उन्हें जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। क्योंकि किसी भी सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बनते हों, उन सभी को जोड़ दिया जाए तो उनका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार अंतः कोण G और बाह्य कोण B, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री 2 समकोण। अंतः कोण H और बाह्य कोण C को जोड़ेंगे तो आएगा 2 समकोण। अंतः कोण I और बाह्य कोण D को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री मतलब 2 समकोण। अंतः कोण J और बाह्य कोण E को जोड़ेंगे तो आएगा 2 समकोण, तथा अंतः कोण F और बाह्य कोण A को भी जोड़ेंगे तो आएगा हम लोगों को 2 समकोण। अब यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, इधर है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर दिया हुआ है RHS राइट हैंड साइड। इन सभी कोणों का योग करने पर मतलब LHS साइड जितने हैं उन सभी को जोड़ देंगे और RHS में जो भी हैं उन सभी को जोड़ देंगे। तो LHS में कितना आ जाएगा, अंतः कोण F, बाह्य कोण A, अंतः कोण G, बाह्य कोण B, अंतः कोण H, बाह्य कोण C, अंतः कोण I, बाह्य कोण D और अंतः कोण J और बाह्य कोण E। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 180 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 टाइम, मतलब इन सभी को जोड़ने पर हम लोग को प्राप्त होगा 10 समकोण के बराबर। अब चूंकि अंतः कोण को अलग एक साथ कर लेंगे और बाह्य कोण को एक साथ कर लेंगे, तो अंतः कोण F G H I J हो जाएंगे और बाह्य कोण A B C D E हो जाएंगे। अब इस दोनों को जोड़े हैं तो 10 समकोण। 10 समकोण मतलब होता है 10 × 90 मतलब 900 डिग्री। अब बाह्य कोण ए बी सी डी को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और अंतः कोण वाले सभी जो योग है उनको हम लोग रखेंगे राइट हैंड साइड, भेज देंगे। तो जब इस साइड प्लस है उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाता है। तो बाह्य कोण ए बी सी डी ई बराबर 900 डिग्री घटाओ अंतः कोण एफ जी एच आई जे, इन सभी का जोड़ हो जाएगा। तो चूँकि ऊपर में देखें हम लोग कि अंतः कोण के मापों का योग होता है 540 डिग्री, तो 900 डिग्री घटाओ 540 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री मतलब 4 समकोण। तो यहाँ पर पहले हम बताए थे आपको कि बाह्य कोण, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री बराबर आता है। यहाँ हम लोग देख लिए कि पंचभुज में अगर बाह्य कोण है ए बी सी डी ई है तो उनका सभी को जोड़ेंगे तो उनका मान 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्या त्रिभुज और चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है। तो आइए चलते हैं चतुर्भुज में।
एक चतुर्भुज का फोटो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखते हैं हम लोग चतुर्भुज AFBGCH सभी को जोड़ने पर कितना आएगा 6 समकोण, क्योंकि सरल रेखा पर कोण है तो A और F को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, B और G को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और C और H को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री। हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज में सभी को जोड़ेंगे तो 6 समकोण आ गया। आप चूँकि जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो GFH को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इसलिए ABCD को जोड़ना है, ABC को जोड़ना है तो उधर जाएगा, तो 6 समकोण में से 2 से समकोण घट जाएगा तो हो जाएगा 4 समकोण। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC जो त्रिभुज का बाह्य कोण है उनको जोड़ रहे हैं तो 4 समकोण आ रहा है। 4 समकोण मतलब 4 गुने 90 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ त्रिभुज में भी आ गया 360 डिग्री। अब हम चतुर्भुज में चलते हैं। चतुर्भुज में हम चारों सभी कोणों को जोड़ते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण को। तो यहाँ पर दिया हुआ AFBGCH और DI सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 समकोण आएगा। अब अंतः कोण चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, मतलब 4 समकोण। अब 8 समकोण में से 4 समकोण घटा देंगे तो उसके बाह्य कोणों का योग आ जाएगा 4 समकोण, मतलब 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, इन सभी को बाह्य कोणों के मापों का जो कितना हो जा रहा है 360 डिग्री। तो इसी प्रकार से जब भी अगर हम षष्ठभुज करे में जोड़ेंगे, सप्तभुज में जोड़ेंगे, तो कि चाहे कोई भी बहुभुज हो उसको हम जोड़ेंगे तो उसमें बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री आएगा। तो इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य कोणों का, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है आगे भी सवाल में आ सकता है।